हेलो बच्चों, मातृभूमि का मान एकांकी के दूसरे दृश्य का आरंभ होता है महाराणा लाखा की चिंतित और व्यथित मानसिक दशा से। उनकी इस उत्कंठित दशा का कारण जानते हुए मातृभूमि का मान एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। नीमरा के मैदान में महाराणा लाखा और राव हेमू का आमना सामना हुआ। एक ओर मुट्ठी भर हाड़ा सैनिक और दूसरी ओर महाराणा लाखा की विशाल सेना। महाराणा लाखा को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था और हाड़ा सैनिक चाहे संख्या में कम थे, लेकिन वीरता और साहस उनमें इतना था कि युद्ध करते हुए वे यम से भी नहीं डरते थे। युद्ध की एक रात वह घटना घटित हुई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी न की होगी। हाड़ाओं ने रात के समय अचानक महाराणा लाखा के शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर महाराणा लाखा के सैनिक भाग खड़े हुए। स्वयं महाराणा लाखा राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु उनके साथी उन्हें वहां से खींच लाए। एक तरह से देखा जाए तो महाराणा लाखा युद्ध क्षेत्र से पीठ दिखाकर अपने प्राण बचाकर भागे। राव हेमू से पराजित होकर भागना उन्हें व्यथित कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने मेवाड़ के गौरव, अपने पूर्वजों के नाम पर कलंक का टीका लगाया है। वह अपने मस्तक से इस कलंक के टीके को धो डालना चाहते थे। अभय सिंह उन्हें समझाने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। अपमान व प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए महाराणा लाखा प्रतिज्ञा लेते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में वह ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अभय सिंह कहते हैं कि वे बूंदी पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा ये कहना व बताना कठिन है। और ऐसे में महाराणा द्वारा ली गई भीष्म प्रतिज्ञा वे महाराणा लाखा को एक बार पुनः उनकी प्रतिज्ञा पर विचार करने को कहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, महाराणा लाखा का जवाब था। उनके अनुसार सूर्य वंश में पैदा होने वालों के वचन तरकश से निकले तीर के समान है, जो कभी वापस नहीं लौटते। तभी राजपूतों की शान और उनकी एकता पर गीत गाती हुई चारणी प्रवेश करती है। महाराणा लाखा उसे बताते हैं कि वे बहुत जल्द बूंदी पर आक्रमण करने वाले हैं। साथ ही अभय सिंह उसे महाराणा की प्रतिज्ञा के विषय में भी बताते हैं। एक ही जाति के दो भाइयों के बीच युद्ध की कल्पना से चारणी कांप उठती है। बहुत सोच विचार के पश्चात वह महाराणा लाखा के सामने एक प्रस्ताव रखती है। एक ऐसा प्रस्ताव जिससे महाराणा की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी और उनके प्रतिशोध की ज्वाला भी शांत हो जाएगी। प्रस्ताव था कि यहीं पर मेवाड़ में नकली बूंदी का दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा सहर्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड अवश्य दिया जाएगा। और बच्चों, नकली बूंदी के निर्माण के कार्य के साथ दूसरा दृश्य यहाँ समाप्त होता है। तीसरा दृश्य का
अध्ययन करेंगे छोटे से अंतराल के बाद। तब तक के लिए अलविदा।